क्या आर्या का सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आने वाला है? क्या अनु जिस अनजान शख्स से मिलने वाली है, उसका रिश्ता सीधे आर्या के अतीत से जुड़ा हुआ है? और आखिर क्यों उस शख्स की हालत देखकर सिद्धि माता भी परेशान नजर आ रही हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट के बारे में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो। शो की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन एक नया राज सामने आ रहा है। आर्यवर्धन की जिंदगी जितनी बाहर से परफेक्ट दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। अब तक सबको यही लगता था कि आर्य सिर्फ अपने परिवार और अपनी इज्जत के लिए जीता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अतीत के ऐसे पन्ने खुल रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान इस समय अनु है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके आसपास क्या क्या चल रहा है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हर कदम पर कोई ना कोई परेशानी सामने आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब शादी के लिए कोई मैरिज हॉल नहीं मिलता। अनु की फैमिली पहले से ही तनाव में है और अब ये नई परेशानी सबको और परेशान कर देती है। तभी आर्या एक फैसला लेता है और कहता है कि शादी मोहल्ले में ही होगी। आर्या की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। मानसी को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहती है कि इतनी बड़ी शादी मोहल्ले में कैसे हो सकती है। लेकिन तभी गायत्री सामने आती है और साफ कह देती है कि शादी वहीं होगी जहां परिवार की खुशियां जुड़ी हों। गायत्री की ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। गायत्री अपने खानदानी हार को निकालती है। ये वही हार है जो पहली राजनंदिनी को मिलने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजनंदिनी उस हार को पहन भी नहीं पाई और उससे पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। अब गायत्री वही हार अनु को देती है। अनु उस हार को देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि परिवार ने उसे अपना लिया है। लेकिन किसी को नहीं पता कि ये हार जल्द ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अगर आपको भी लग रहा है कि इस हार के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताइए। दूसरी तरफ झेंडे लगातार मीरा पर नजर रखी हुई है। उसे पहले से ही मीरा पर शक था, लेकिन अब उसके हाथ ऐसा सबूत लग चुका है जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। झेंडे को पता चलता है कि मीरा किसी और से नहीं बल्कि जलंधर से मिलती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जब भी वो रहस्यमयी शख्स मीरा से मिलने आता है, सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं। कोई बहुत चालाक इंसान है जो हर बार कैमरों को हैक करके सारी सबूत मिटा देता है। झेंडे समझ जाता है कि ये कोई आम खेल नहीं है। वो तुरंत आर्यवर्धन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है सिद्धि माता की। सिद्धि माता अचानक आर्य के घर पहुंचती हैं। उनका अंदाज हमेशा की तरह रहस्यमयी होता है। वो घर के दरवाजे पर खड़ी होकर खाना मांगती हैं। पहले तो घरवाले थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन फिर गायत्री उन्हें आदर से अंदर बुला लेती है। सिद्धि माता घर का खाना खाती हैं और बार बार गायत्री के हाथों की तारीफ करती हैं। लेकिन इसी दौरान सबकी नज़र उस अनजान शख्स पर जाती है जो सिद्धि माता के साथ आया होता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वो किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्या की तस्वीर पर पड़ती है, वो अचानक घबरा जाता है। ये देखकर सिद्धि माता भी परेशान हो जाती हैं। अनु ये सब देख रही होती है और उसके मन में उस आदमी के लिए अचानक एक अलग ही भावना पैदा होने लगती है। अगर आपको लगता है कि ये शख्स आर्या की अतीत का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अनु बार बार उस आदमी के बारे में सोचने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे उस इंसान से इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पुराना रिश्ता हो। सिद्धि माता भी अनु को ध्यान से देखती रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि किस्मत अब दोनों को एक दूसरे के करीब लाने वाली है। उधर आर्या अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसके मन में राजनंदिनी की बातें घूमने लगती हैं। राजनंदिनी ही उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। वो हमेशा चाहता था कि उसका परिवार उसे सम्मान दे और वो सबकी नजरों में अच्छा इंसान बना रहे। इसी चाहत में उसने जिंदगी में कई ऐसी फैसले लिए जिनका सच अब धीरे धीरे बाहर आने वाला है। सिद्धि माता जानती हैं कि ये अनजान शख्स आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, लेकिन वो ये सच सीधे किसी के सामने नहीं लाना चाहती। इसलिए वो चाहती हैं कि अनु खुद उस इंसान के करीब जाए और सच्चाई को महसूस करे। आने वाले एपिसोड में अनु उसी शख्स से मिलने वाली है और ये मुलाकात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। जब अनु पहली बार उस आदमी से अकेले में बात करेगी, तो उसे महसूस होगा कि वो इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ है। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों होंगे। अनु उससे पूछेगी कि वो आखिर किससे डरता है, लेकिन वो आदमी कुछ बोल ही नहीं पाएगा।
तभी अचानक आर्या वहां पहुंच जाएगा और उसे देखते ही वो शख्स कांपने लगेगा। ये देखकर अनु पूरी तरह हैरान रह जाएगी। उसके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ये आदमी आर्या से इतना डर क्यों रहा है। क्या आर्या ने उसके साथ कुछ गलत किया है, या फिर ये आदमी आर्या के परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिसे सालों पहले सबकी नजरों से दूर कर दिया गया था। उधर मीरा अपने नए प्लान पर काम शुरू कर चुकी है। उसे पता चल चुका है कि सिद्धि माता किसी बड़े राज को सामने लाने वाली हैं, इसलिए वो हर हाल में उस राज को छुपाना चाहती है। मीरा नहीं चाहती कि अनु और आर्या की जिंदगी में कोई नया मोड़ आए, क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सबसे बड़ा नुकसान उसी का होगा। अब कहानी में हर किरदार अपने अपने डर और राज के साथ आगे बढ़ रहा है। अनु सच जानना चाहती है, झेंडी आर्या को बचाना चाहता है, मीरा अपनी साजिश में लगी हुई है, और सिद्धि माता सब कुछ जानती हुई भी सही समय का इंतजार कर रही हैं। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर वो अनजान शख्स कौन है। क्या वो सच में आर्या का भाई है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी आर्या की वजह से बर्बाद हो गई। और अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या अनु आर्या का साथ दे पाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, उस अनजान शख्स का आर्या से क्या रिश्ता है, और क्या मीरा की साजिश सफल हो पाएगी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब तक अनु के मन में सिर्फ सवाल ही सवाल थे, लेकिन आने वाले समय में उसे ऐसे जवाब मिलने वाले हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। जिस अनजान शख्स को देखकर अनु के दिल में अचानक अपनापन जागा था, वही इंसान अब आर्यवर्धन के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाला है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होगी कि उस इंसान का सच जानने के बाद ना सिर्फ अनु बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। अगर आप भी इस बड़े ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी अब और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है अगले दिन सुबह से, जब अनु बार बार उसी अनजान आदमी के बारे में सोच रही होती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने बार बार वही डरा हुआ चेहरा घूमता रहता है। उसे महसूस होता है जैसे उस इंसान का दर्द सीधे उसके दिल तक पहुंच रहा हो। दूसरी तरफ सिद्धि माता मंदिर में बैठकर ध्यान कर रही होती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो जानती हैं कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। उधर आर्यवर्धन अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही लगा होता है। झेंडी की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। उसे पहली बार महसूस होने लगता है कि शायद मीरा सच में उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि मीरा उसके खिलाफ जा सकती है। इसी बीच मीरा अपने कमरे में किसी से फोन पर बात करती नजर आती है। वो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि किसी भी कीमत पर वो सच बाहर नहीं आना चाहिए। सामने वाला इंसान उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ संभाल लिया जाएगा, लेकिन मीरा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे लगने लगता है कि सिद्धि माता का घर में आना किसी तूफान का संकेत है। अगर आपको भी लग रहा है कि मीरा कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आखिर उसकी असली मंशा क्या हो सकती है। दूसरी तरफ गायत्री शादी की तैयारियों में लगी हुई होती है। पूरा मोहल्ला सजने लगता है। हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देता है, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी छुपी होती है। गायत्री बार बार उस खानदानी हार को देखती है जो उसने अनु को दिया था। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे उस हार के साथ कोई अनहोनी जुड़ी हुई हो। और तभी वही होता है जिसका डर था। अचानक घर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अनु का हार गायब हो जाता है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। मानसी तुरंत अनु पर सवाल उठाने लगती है। वो कहती है कि इतनी कीमती चीज की जिम्मेदारी अनु को नहीं संभालनी चाहिए थी। अनु रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि हार आखिर गया कहाँ। आर्या अनु को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो हार से ज्यादा जरूरी है, लेकिन घर के बाकी लोग इस बात को इतनी आसानी से नहीं लेते। गायत्री बाहर से शांत रहती है, मगर अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है, क्योंकि वो हार सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि परिवार की पहचान था। इसी दौरान झेंडे को एक और बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि हार चोरी होने से कुछ देर पहले मीरा उस कमरे के आसपास देखी गई थी। झेंडे का शक अब और गहरा हो जाता है। वो तुरंत आर्य को सब बताने जाता है, लेकिन इस बार भी आर्य मीरा पर इल्जाम लगाने से मना कर देता है। वो कहता है कि बिना सबूत किसी पर शक करना गलत है। झेंडे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी, मगर आर्य चुप रह जाता है। उसके अंदर भी अब डर पैदा होने लगा है कि कहीं झेंडे की बातें सच तो नहीं। उधर अनु फिर से सिद्धि माता से मिलने जाती है। वहां वही अनजान आदमी बैठा होता है। इस बार अनु धीरे धीरे उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। पहले तो वो आदमी डर जाता है, लेकिन फिर अनु की बातों में उसे अपनापन महसूस होने लगता है। अनु उससे उसका नाम पूछती है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल आते हैं। तभी सिद्धि माता कहती हैं कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं,
एहसासों से जुड़े होते हैं। अनु ये बात सुनकर और भी उलझ जाती है। उसे लगने लगता है कि इस इंसान का रिश्ता सिर्फ आर्या से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। इसी दौरान अचानक वो आदमी एक पुरानी तस्वीर देखकर घबरा जाता है। वो तस्वीर आर्या और राजनंदिनी की होती है। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अनु उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही नाम बार बार बोलता है, आर्या। ये सुनते ही अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसके मन में शक और भी बढ़ जाता है। आखिर इस आदमी का आर्य से क्या रिश्ता है और वो आर्य का नाम सुनकर इतना डर क्यों रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस रहस्य का सच, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपको पूरी तरह चौंका देंगे। दूसरी तरफ मीरा अब पूरी तरह बेचैन हो चुकी है। उसे लगता है कि वो आदमी अगर ज्यादा दिनों तक घर के आसपास रहा तो सारे राज खुल जाएंगे। इसलिए वो एक खतरनाक फैसला लेती है। वो जलंधर से मिलती है और कहती है कि उस आदमी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। जलंधर पहले तो मना करता है, लेकिन मीरा उसे किसी पुरानी राज का डर दिखाकर मजबूर कर देती है। अब दोनों मिलकर एक नई साजिश रचते हैं। उनका प्लान होता है कि शादी से पहले ही ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे पूरा परिवार बिखर जाए। उधर अनु धीरे धीरे उस आदमी के करीब आने लगती है। उसे लगता है कि वो इंसान अंदर से बहुत मासूम है और किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अनु आर्य से कहती है कि वो उस आदमी को घर लेकर आना चाहती है ताकि उसका इलाज हो सके। आर्य पहले तो चौंक जाता है। उसकी चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो बार बार मना करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार आर्य को हाँ कहना पड़ता है, लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आदमी घर आया तो पुरानी जख्म फिर से खुल जाएंगे। घर पहुंचते ही वो आदमी बहुत डरने लगता है। जैसी ही उसकी नजर आर्य पर पड़ती है, वो पीछे हटने लगता है। ये देखकर घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। मानसी कहती है कि जरूर इस आदमी का कोई पुराना रिश्ता आर्य से है, लेकिन आर्य तुरंत बात बदल देता है। गायत्री भी उस आदमी को देखकर अजीब तरह से परेशान हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहचानती हो, मगर कुछ कह नहीं पा रही। सिद्धि माता दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच अब खुद सामने आने वाला है। रात को अनु उस आदमी को खाना देने जाती है। तभी वो आदमी कांपते हुए एक पुराना लॉकेट अनु के हाथ में रख देता है। अनु जैसे ही लॉकेट खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। लॉकेट के अंदर आर्या और एक छोटे बच्चे की तस्वीर होती है। अब अनु पूरी तरह समझ जाती है कि ये आदमी आर्या के अतीत से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी वही रहता है कि आखिर ये रिश्ता क्या है? क्या ये सच में आर्या का भाई है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आर्या ने अपने रास्ते से हटाया था? उधर मीरा की साजिश अपने अगले चरण में पहुंच चुकी होती है। वो शादी वाले दिन कुछ ऐसा करने वाली है जिससे ना सिर्फ अनु और आर्या का रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं कि सिद्धि माता पहले ही उसकी चाल समझ चुकी हैं। अब आने वाली एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब सिद्धि माता पूरे परिवार के सामने उस आदमी की असली पहचान बताने वाली हैं। ये सच सुनकर आर्या की दुनिया हिल जाएगी और अनु के सामने उसकी प्यार की असली परीक्षा होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आर्या सच में निर्दोष है, या उसके अतीत में कोई बहुत बड़ा गुनाह छुपा हुआ है? क्या मीरा की साजिश सफल होगी, और आखिर वो अनजान शख्स कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब तक अनु को सिर्फ एहसास हो रहा था कि उस अनजान शख्स का रिश्ता आर्या से बहुत गहरा है, लेकिन आने वाले एपिसोड में जो सच सामने आने वाला है वो पूरे परिवार की नींद उड़ा देगा। शादी का माहौल जहां खुशियों से भरा होना चाहिए था, वहीं अब हर तरफ डर, शक और छुपे हुए राजों की परछाइयां नजर आने लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आर्यवर्धन किस सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी इस बड़े ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। रात का समय होता है। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। कोई सजावट में लगा है तो कोई मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रहा है। लेकिन इसी बीच अनु अपने कमरे में अकेली बैठी उस लॉकेट को देख रही होती है जो उस अनजान आदमी ने उसे दिया था। लॉकेट में आर्या और एक छोटे बच्चे की तस्वीर देखकर उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बच्चा कौन है और उस आदमी के पास ये तस्वीर कैसे आई। अनु बार बार सोचती है कि अगर ये इंसान आर्या की अतीत से जुड़ा है तो आर्या ने उससे ये बात छुपाई क्यों।
तभी अचानक दरवाजा खुलता है और आर्या कमरे में आता है। अनु जल्दी से लॉकेट छुपा लेती है क्योंकि वो अभी आर्या से कोई सवाल नहीं करना चाहती। लेकिन आर्या की नजर अनु के चेहरे पर पड़ती ही उसे एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। आर्या प्यार से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अनु सिर्फ इतना कहती है कि उसे थोड़ा डर लग रहा है। आर्या उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो उसके साथ है कुछ गलत नहीं होगा। मगर अनु के मन में अब भरोसे के साथ साथ शक भी बढ़ने लगा है। उधर दूसरी तरफ मीरा अपनी अगली प्लान की तैयारी में लगी हुई होती है। वो जलंधर से मिलती है और कहती है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। अगर वो अनजान आदमी परिवार के सामने सच बोल देता है तो सब खत्म हो जाएगा। जलंधर भी इस बार काफी परेशान नजर आता है क्योंकि उसे भी लगने लगा है कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। उधर दूसरी तरफ मीरा अपने अगले प्लान की तैयारी में लगी हुई होती है। वो जलंधर से मिलती है और कहती है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा। अगर वो अनजान आदमी परिवार के सामने सच बोल देता है तो सब खत्म हो जाएगा। जलंधर भी इस बार काफी परेशान नजर आता है क्योंकि उसे भी लगने लगा है कि मामला अब हाथ से निकल रहा है। मीरा कहती है कि शादी वाले दिन ऐसा धमाका होना चाहिए कि सबका ध्यान उसी तरफ चला जाए और कोई भी उस आदमी की बातों पर ध्यान न दे। दोनों मिलकर एक खतरनाक साजिश तैयार करते हैं। उनका प्लान होता है कि शादी के मंडप में ही ऐसा माहौल बना दिया जाए जिससे अनु और आर्या के रिश्ते में दरार आ जाए। अगर आपको लगता है कि मीरा इस बार बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आखिर उसका अगला कदम क्या हो सकता है। अगली सुबह घर में हल्दी की रस्म शुरू होती है। पूरा परिवार खुश नजर आता है। अनु भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में लगातार वही सवाल घूम रहे होते हैं। तभी उसकी नजर दूर खड़े उस अनजान आदमी पर पड़ती है। वो चुपचाप सबको देख रहा होता है, जैसे उसे इस घर की हर बात पता हो। सिद्धि माता भी वहीं मौजूद होती हैं। वो बार बार उस आदमी को संभालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो अचानक कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे सब कुछ बदल जाए। लेकिन तभी अचानक वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी नजर आर्या पर टिक जाती है और वो डर की मारी पीछे हटने लगता है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनु तुरंत उसके पास जाती है और उसे शांत कराने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी कांपते हुए सिर्फ एक बात कहता है, मुझे वहां मत भेजो, मुझे फिर से बंद मत करो। उसकी ये बात सुनते ही आर्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार सबको महसूस होता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज है जिसे आर्या छुपा रहा है। मानसी तुरंत सवाल पूछने लगती है कि आखिर ये आदमी कौन है और आर्या इसे देखकर इतना परेशान क्यों हो गया। लेकिन आर्या गुस्से में वहां से चला जाता है। अनु ये सब देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं आर्या उससे बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। उधर गायत्री अकेले में रोती हुई नजर आती है। सिद्धि माता उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि अब सच को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। गायत्री डरते हुए कहती है कि अगर सबको सच पता चल गया तो परिवार टूट जाएगा। सिद्धि माता जवाब देती हैं कि झूठ पर बना रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। ये सुनकर साफ हो जाता है कि गायत्री भी उस अनजान आदमी की असली पहचान जानती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो सच क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गायत्री क्या छुपा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। दूसरी तरफ झेंडे लगातार मीरा पर नजर रखे हुए होता है। आखिरकार उसे एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे साफ साबित हो सकता है कि मीरा कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। झेंडी को पता चलता है कि मीरा कई महीनों से जलंधर से चोरी छिपे मिल रही थी और दोनों किसी पुराने हादसे के बारे में बात करते थे। झेंडी तुरंत आर्या के पास पहुंचता है और उसे सबूत दिखाता है। इस बार आर्या पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब उसके पास मीरा पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं बचती। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो अपना सबसे करीबी समझता था वही उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। रात को अनु फिर उस अनजान आदमी से मिलने जाती है। इस बार वो आदमी थोड़ा शांत नजर आता है। अनु उससे प्यार से पूछती है कि क्या वो आर्या को पहले से जानता है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है कि आर्या मेरा सब कुछ था। ये सुनते ही अनु के पैरों तली जमीन खिसक जाती है। वो आदमी आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर कोई उस आदमी पर हमला करने की कोशिश करता है। अनु जोर से चिल्लाती है। जब लाइट वापस आती है तो वो आदमी जमीन पर घायल पड़ा होता है। पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है।
अनु रोते हुए कहती है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। सिद्धि माता तुरंत समझ जाती है कि ये हमला सिर्फ उस आदमी पर नहीं बल्कि सच पर हुआ है। आर्या भी वहां पहुंचता है और उस आदमी की हालत देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे डर हो कि कहीं वो आदमी सबके सामने सच ना बोल दे। तभी घायल हालत में वो आदमी अनु का हाथ पकड़ता है और कहता है, आर्या से बचकर रहना। ये सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके मन में अब एक ही सवाल है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु सच जानने के बाद भी आर्या का साथ देगी। क्या आर्या सच में गुनहगार है या किसी बड़ी साजिश का शिकार। और आखिर वो अनजान आदमी कौन है जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हिला दी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, आर्या का सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है और क्या मीरा की चाल आखिरकार उसी पर भारी पड़ेगी। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि आगे कहानी में आने वाले हैं और भी बड़े ट्विस्ट।